बिहार वार्ड संघ के वरिष्ठ नेता व लखीसराय जमुई शेखपुरा मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद पद के प्रत्याशी साकेत कुमार पांडे ने बिहार न्यूज से खास बातचीत में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि आगामी 7 फरवरी को लखीसराय जिले में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा रहा है, उस मौके पर मुख्यमंत्री के हजारों वार्ड सदस्य 9 सूत्री मांगों को लेकर घेराव एवं प्रदर्शन करेंगे। साकेत कुमार पांडे ने कहा कि राज्य की नीतीश सरकार बिहार के 1 लाख से भी अधिक वार्ड सदस्यों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा है और वार्ड सदस्यों के साथ बहुत बड़ा छल किया गया है। अगर 7 फरवरी को उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगामी आहूत किए जाने वाले बिहार विधानसभा सत्र के दौरान पटना के एक अन्य मार्ग के पास मुख्यमंत्री आवास का बिहार के सभी वार्ड सदस्य घेराव करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा को लेकर विभिन्न जिलों में दौरा कर रहे हैं। आम जनों की शिकायतों का उनके द्वारा निवारण और समाधान किया जा रहा है। लेकिन इस बीच लखीसराय जिले में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा 7 फरवरी को आने वाला है। मुख्यमंत्री लखीसराय पधार रहे हैं, तो इसी कड़ी में वार्ड पार्षदों का कुछ मांग है, जो मांग को लेकर समाधान यात्रा में जो मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा होने वाला है, उसको लेकर वार्ड संघ के लोग पूरे आंदोलनरत हैं और बड़ी आंदोलन की लकीर खींच रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा है, उस यात्रा का वार्ड संघ के लोग, वार्ड संघ के नेता घेराव करने के लिए तैयार हैं और पूरी तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच मेरे साथ हैं साकेत कुमार पांडे, जो वार्ड संघ के पूरे बिहार के बड़े नेता हैं और पूर्व में ये विधान परिषद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। आइए बात करते हैं साकेत कुमार पांडे से कि जो मुख्यमंत्री का जो समाधान यात्रा है, उसको जो घेराव करने के लिए तैयार हैं, आखिर क्यों, क्या कारण है, क्या मांग है साकेत कुमार पांडे का। साकेत कुमार पांडे जी, बिहार का लोकप्रिय टीवी चैनल बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा 7 फरवरी को है और आप वार्ड संघ के बड़े नेता हैं, क्या कहना है आपका, क्या आपका डिमांड है? सबसे पहले पत्रकार महोदय, बिहार न्यूज़ के जितने भी व्यूअर मेरे साथी हैं, उनको मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और तमाम पूरे लखीसराय जिला वार्ड संघ से मैं आग्रह करता हूं कि 3 फरवरी को क्यार के फील्ड में आकर एक आहुति बैठक होने जा रहा है। उसमें तमाम साथी भाग लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को 7 तारीख को अपना ताकत दिखा देंगे कि जो हमने 9 सूत्री मांग को रखा है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नहीं सुनेंगे तो उनको 7 तारीख को सुनना पड़ेगा। अगर 7 तारीख को नहीं सुनेंगे तो मैंने उनको चुनौती पूर्वक कह रहा हूं, तमाम पूरे बिहार के वार्ड सदस्य एकजुट होकर उनको एक अन्य मार्ग से निकलने नहीं देंगे। पत्रकार महोदय, हमने तो पूर्व से भी मांग को रखा था, बार बार सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार, अंधी सरकार, बहिरी सरकार हमारे जैसे नवयुवकों को इसी जवानी में जो वृद्धा बना दिया है। अपने तो वृद्धा हो ही गए हैं, लेकिन तमाम पूरे बिहार नवयुवक को भी वृद्धा बनाकर छोड़ दिए हैं। वृद्धा इसलिए मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो वृद्धा पेंशन देते हैं, वो कितना देते हैं? 500 रुपया देते हैं। तो एक वार्ड सदस्य को भी 500 देते हैं। क्या वो वृद्धा हो गए तो तमाम पूरे बिहार के वार्ड सदस्य वृद्धा हो गया, इसीलिए 500 दे रहे हैं? उसमें भी बहुत बड़ा राज्य है पत्रकार महोदय, कि जो 500 का भत्ता पूर्व से दिया जाता था,
उस भत्ता में भी गबन है। गबन कैसे है? 2016 से जो भी हम लोग निर्वाचित वार्ड सदस्य थे, 500 रुपया दिया जाता था, लेकिन किसी जिला में 2 साल का मिला है, किसी जिला में 1.5 साल का मिला है, तो किसी जिला में 3 साल के मिला है। अगर पूरे बिहार में जोड़ा जाए तो करोड़ों करोड़ की ये गबन है। तो मैं चुनौती उनको दे रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बिहार में आप समाधान यात्रा निकाले हैं, यह समाधान यात्रा नहीं है, ये विनाश यात्रा लेके आप घूर रहे हैं। जो आपका 2024 में तमाम पूरे बिहार के वार्ड सदस्य शंखनाद करने जा रहे हैं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को ललकार रहे हैं कि एक सीट नहीं आएगा। अगर वार्ड सदस्य की बात को आप अनदेखी कीजिएगा तो 2024 में ईट बजाकर आपको चकनाचूर कर कर पूरे बिहार के वार्ड सदस्य आपको खदेड़ कर बिहार से भगा देंगे। और मैं तमाम पूरे वार्ड भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप किसी के झांसे में नहीं जाना है, चाहे वे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे पंचायत के मुखिया हो, चाहे कोई अन्य नेता, एकजुटता रहेंगे, एकजुटता कायम दिखाएंगे, तभी हम लोगों को विकास करने के लिए अवसर मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप तो सिर्फ चैनल में आते हैं, कहते हैं वार्ड सदस्य को अधिकार मैंने दिया। आपने अधिकार दिए, लड़ाई लड़के पूरे बिहार के वार्ड सदस्य अधिकार लिया नल जल में, लेकिन आप सौतेले व्यवहार मेरे साथ किए। आपने पूर्ण अधिकार वार्ड सदस्य को दिए क्या? आपने बीच में बिचौलियों को घसीट दिए कि उसके मुखिया के खाता में राशि जाएगा। मुखिया और बीडीओ पंचायत सेवक के तमाम मिलीभगत जब तक वार्ड सदस्य चेक पर साइन नहीं करवा लेता है, तब तक उसके खाता में राशि नहीं देता है। उसके बावजूद भी मैं उनको चुनौती देता हूं कि साफ पूरे बिहार के समाधान यात्रा में निकले हुए हैं। जो भी मेरे प्यारे वार्ड भाई नल जल काम किया है, उसका नल जल और पीएचडी विभाग का जो नल जल किया है, दोनों को तुलना किया जाए तो अभी भी मैं आगे हूं। मेरे जिला अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, इनसे पूछा जाए कि ये बात सही है कि नहीं सही है। सुजगढ़ा में जांच किया जाए पीएचडी के काम, रामगढ़ में जांच किया जाए पीएचडी के काम, हलसी में जहां समाधान यात्रा में वो आ रहे हैं, एक गांव के पूरे पदाधिकारी लगे हुए चमकाने के लिए। एक ही गांव से हो जाएगा और गांव कुल कहां चला जाएगा? एक गांव को वो चमका रहे, फिर जाएंगे, फिर वही गति होगा। तो ऐसा माना जाए वार्ड संघ के बिहार के नेता और युवा नेता साकेत कुमार पांडे बिहार सरकार से अपनी मांगों को लेकर दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। हमारी 9 सूत्री मांग नहीं होगा तो मैं उनको बार बार चुनौती दे रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, कि आप तो नवयुवक है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अरे आपको भी वृद्धा बना देंगे नीतीश बाबू, जैसे तमाम पूरे बिहार के वार्ड सदस्य को वृद्धा बना दिए। अरे आप तो कम से कम देखिए कि हम लोगों के साथ क्या सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात कही है साकेत कुमार पांडे ने। इस बीच हमारे साथ वार्ड संघ के लखीसराय जिले के बड़े नेता हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं कि वे साकेत कुमार पांडे जो युवा नेता हैं, वार्ड संघ के बिहार के बड़े नेता हैं, उनकी बातों पर क्या इत्तेफाक रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मेरा अभिवादन है कि आप सबों ने सबों से हम बेहद प्रेम प्यार करते हैं। और हमारे वार्ड संघ के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 2016 से साकेत पांडे जी वार्ड सदस्य के लिए अनेकों लड़ाई लड़े हैं।
जिसमें हम लोग भी इनके साथ लड़ाई लड़े हैं। और अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, 2021 के नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य चुनाव जीतने के बाद हाथ पर हाथ देकर जो बैठे हुए हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। तो समाधान यात्रा पर जो हमारे मुख्यमंत्री निकले हुए हैं, उनको हम शुभ यात्रा कहते हैं। और अगर समाधान के लिए ही जब निकले हैं, तो सबसे पहले वार्ड सदस्य का वो समाधान कर दें। इसलिए कि वार्ड सदस्य को 7 निश्चय का जो काम दिए थे, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ही दिए थे, और बोले थे कि वार्ड सदस्य के लिए हम सभी मुखिया से लड़ करके वार्ड सदस्य को काम दिए हैं। तो जब आप सम्मान दिए हैं, काम दिए हैं, तो इसको बरकरार आप रखिए। इसलिए कि आप ही कहते हैं कि जो कदम हम उठा लेते हैं उसको हम वापस नहीं करते हैं। जैसे आज शराबबंदी है, कितने लोग इसका विरोध कर रहे हैं शराबबंदी पर, लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि जो चीज भी हम कर गुजरते हैं उस पर वापस नहीं होते हैं। हर हमेशा किसी बात पर चैलेंज करते हैं कि हम मर सकते हैं लेकिन वापस नहीं हो सकते हैं। तो आप ही तो वार्ड सदस्य को 7 निश्चय का काम दिए थे, जिसमें आपका जो व्यवस्था था, व्यवस्था का गड़बड़ी रहने के कारण वार्ड सदस्य उसमें काम करने से कुछ असफल भी रहा। असफलता का कारण है कि जब वार्ड सदस्य को कार्य मिला माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, तो राशि वार्ड सदस्य के खाता में दिया जाता सरकार के द्वारा। ये तो बिचौलिए के बीच में जैसे मुखिया जी दिया गया, और जितने टेबल पर ये पैसा निकला उतना पैसा ही बंदर बांट हुआ। अगर हमारे खाता में आ जाता पैसा, तो जितना कार्य आज हुआ है 7 निश्चय का, हर गांव में हर गली में कुछ न कुछ आपको कार्य मिलेगा। जो राशि वार्ड सदस्य के हाथ में आया वो उसका राशि का कार्य किया। अगर यही राशि डायरेक्ट इसके खाता में आ जाता, वार्ड सदस्य के खाते में आ जाता, तो निश्चित रूप से अच्छा विकास होता है। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है किसी प्रकार का, वो वार्ड से लेकर के हमारे प्रधानमंत्री तक, हर हमेशा जनता के बीच में रह करके वार्ड सदस्य ही कार्य करता है। वार्ड सदस्य जितना किसी भी विकास पर नजर रखता है, उतना कोई भी दूसरे जनप्रतिनिधि विधायक हो, सांसद हो, वो नहीं रख पाते हैं। हम लोग हर हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, और जनता हमसे हर हमेशा वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, गली नली हो, किसी प्रकार का समस्या होता है तो हूबहू हो करके हमारे पास शिकायत होता है, उस पर हम लोग काम करते हैं। इसलिए इसमें जो भी आज जब समाधान करने के लिए निकले, सबसे पहले जब 7 निश्चय आप हमको दिए हैं, तो पहले 7 निश्चय हमको दिया जाए, और 7 निश्चय दिया जाए तो हमारे खाता में उसका राशि दिया जाए, जिससे कि जनता के बीच 5 साल रह करके हम कुछ काम कर सकेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अमित कुमार। तो ये अमित कुमार थे, जो लखीसराय जिला वार्ड संघ के बड़े नेता हैं। और सबसे बड़ी बात है कि साकेत कुमार पांडे, जो बिहार वार्ड संघ के बड़े नेता, युवा तुर्क नेता और एमएलसी का चुनाव में अपनी भाग आजमा चुके हैं, और इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी है एमएलसी के चुनाव में, और बड़े बड़ों को इन्होंने टक्कर देने का काम किया है। आज खुले मन से और चैलेंज दिया है साकेत कुमार पांडे ने बिहार सरकार को कि अगर उनकी 9 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो 7 तारीख को जो समाधान यात्रा लखीसराय में नीतीश कुमार का आने जा रहा है, उस समाधान यात्रा का हजारों वार्ड संघ के लोग उसका घेराव करेंगे,